हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यू पीजी सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिंदी का। पेपर नंबर ये 414 है, यानी कि पेपर नंबर आपका ये 14 है। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, वही पेपर आपके सामने लेकर मैं हाजिर हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 69 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिंदी के पेपर को देखते हैं, किस तरह के सवाल जो है यहाँ पर पूछ लिए गए थे 2024 वाले ईयर में। यहाँ से आप देख पाओगे ये रहा 414, यानी कि ये पेपर नंबर आपका 14 है, ठीक है। और ये 4 का मतलब होता है सेमेस्टर 4, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए 2024 का ये क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे का वक्त, टोटल ओवरऑल आप 70 नंबर यहाँ से ला सकते थे। ग्रुप ए में देखिए 6 MCQ सवाल पूछे जाएंगे, इसका आंसर आपको करना है, या फिर वन लाइनर है ये। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? अभी नहीं पूछा गया है, अभी तो 22 है, लेकिन पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय यहाँ पे 14 थी संख्या, जो भाषाओं की संख्या थी वो 14 थी। अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा थोड़ा ब्लर है, पर मैं पढ़ दे रहा हूँ। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 14 सितंबर को भारत में जो है हिंदी दिवस, 14 सितंबर को जो है भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, प्रतिवेदन किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी पर्याय है? इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? तो इसे इंग्लिश में जो है रिपोर्ट कहा जाता है। स्पेलिंग के साथ मैंने लिख दिया। अगला सवाल है, हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो देखिए 14 सितंबर 1949 को। ये जो आंसर है बिल्कुल सही है। 5वां सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो देखिए अनुच्छेद 343 में ये बातें लिखी गई है, ठीक है। अगला सवाल, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो नागपुर, महाराष्ट्र, या फिर आप भारत भी लिख सकते हैं। ये आंसर आपका सही था। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 सवालों का जवाब लिखना है, 4 + 4 8 नंबर आपको यहां से मिलता। सवाल क्या है, प्रशासनिक हिंदी की संरचना पर प्रकाश डालें। दूसरा है, पारिभाषिक शब्दावली की उपयोगिता की विवेचना करें। वैश्विक भाषा के रूप में हिंदी की संभावनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत करें। चौथा सवाल है, सरकारी पत्राचार की सामान्य विशेषताओं का उल्लेख करें। अब ग्रुप बी आ चुका है, लंबे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 4 सवालों का जवाब लिखिए, 14 चौके 56 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल, प्रयोजन मूलक हिंदी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसकी व्यवहारिक उपयोगिता के संदर्भ में अपना मंतव्य दे। अगला सवाल, साहित्यिक हिंदी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में जो अंतर है उसे स्पष्ट करके बताएं। चौथा सवाल, वर्तमान में प्रयोजन मूलक हिंदी की प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत करें। अगला सवाल देखिए क्या है, राजभाषा हिंदी की विकास यात्रा पर नीति दीर्घ निबंध लिखें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। टिप्पणी लेखन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए आदर्श टिप्पण की विशेषताओं का उल्लेख करें। ये जो है आपसे सवाल पूछे गए थे, ठीक है। अब देखिए इसको ध्यान में रखना है कि सवाल जब भी आए आप उसका आंसर ठीक ढंग से करो, नहीं तो फिर सारी जो दिक्कत है वो शुरुआत उसकी हो जाती है। मेक श्योर आप जो है चीज़ों को देखें, समझें और फिर आंसर करें, ये सबसे बेहतर तरीका होता है। अगला है, संक्षेपण और पल्लवन के बीच अंतर स्थापित करते हुए संक्षेपण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। 8वां सवाल, कार्यालयी भाषा के तौर पर हिंदी पर अपने विचार प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 9, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है आपको। देखिए ये जो है सवाल है ना, इसे मैंने हमेशा से सॉल्व किया है, हमेशा से इसे जो है आंसर करने की मैंने कोशिश की है। और जब मैं खुद था यहाँ पर बीएड एमएड कर रहा था पीबीएम के यू से, तो मैंने इसे हमेशा सॉल्व किया है। ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन होता था और मैंने हमेशा से इसे सॉल्व किया था। पुराने दिन याद आ गए। पारिभाषिक शब्दावली की प्रमुख विशेषताओं को की जो समस्याएं हैं उसके बारे में बताएं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की उपलब्धियां क्या रही है, इसके बारे में बात करें। तो ये था आपका हिंदी का 414, यानी कि पेपर नंबर 14। अगर आपको पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाए। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@
आई मिथुन सिंह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @आई मिथुन सिंह। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।